हेलो गाइज, वेलकम बैक। माई सेल्फ नीरज कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे किसको, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन किसको बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यदि इस वैल्यू को ax² प्लस bx प्लस सी को जो है इसको अगर जीरो को इक्वेट कर देंगे तब इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि इस वैल्यू को जीरो को इक्वेट नहीं करते हैं तब इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यदि इस वैल्यू को y को इक्वेट कर देंगे या सम फंक्शन ऑफ x को इक्वेट कर देंगे तब उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन किसको बोलेंगे, यदि वैल्यू को y को इक्वेट कर देंगे या सम फंक्शन ऑफ x को इक्वेट कर देंगे तब इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। और ग्राफ हम लोग किसको देखते हैं, ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ किसको ड्रा करते हैं, फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और लॉगरिथमिक रेशियो का ड्रा करते हैं। तो ग्राफ हमेशा किसको ड्रा करेंगे, ग्राफ फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हमको इसका ग्राफ ड्रा करना है, मतलब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ इसका ग्राफ को डिस्कस करना है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले इस ग्राफ को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रा करने से पहले हम लोग जो बेसिक है उसका ग्राफ देखेंगे। जैसे ग्राफ ऑफ x², ग्राफ ऑफ x² देखेंगे और उसके बाद फिर इस पे आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, लिखिए ग्राफ ऑफ x², ग्राफ ऑफ x²। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जो बेसिक फंडा है क्या करते थे, x का कुछ वैल्यू इसमें डालेंगे और जो y का वैल्यू आएगा उसको प्लॉट कर देंगे। x की इनपुट पे जो y की आउटपुट आएगा उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद उसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद जो कर्व बनेगा वो हो जाएगा ग्राफ ऑफ x²। तो मान लीजिए कि यदि मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू भी 0 मिलेगा। यदि x का वैल्यू को 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। x का वैल्यू अगर -1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा 4। x की वैल्यू यदि -2 लेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा 4। तो यहाँ से x को बोल देंगे इनपुट, यहाँ से इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से आउटपुट आ रहा है। तो फंक्शन में क्या आता है, फंक्शन में इनपुट देते हैं और आउटपुट आता है। फंक्शन एक तरह का मशीन है, फंक्शन क्या है, एक तरह का मशीन है। जैसे कि मशीन में कुछ डालेंगे तो उससे जो कुछ बाहर आएगा उसको आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 लिए हैं तो y का वैल्यू 0 आया। यहाँ पे मैथमेटिकल डाल रहे हैं, मैथमेटिकल, तो यहाँ से वैल्यू भी कैसा आ रहा है, मैथमेटिकल। मशीन में यदि मैथमेटिकल वैल्यू डाल रहे हैं तो आउटपुट में भी वैल्यू क्या देगा, मैथमेटिकल वैल्यू ही देगा। तो यहाँ से हो गया। अब इसको प्लॉट करते हैं, जो y का वैल्यू आया इसको प्लॉट करते हैं। ये जो y का वैल्यू आया इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसको फिर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 0,0, हो गया 0,0, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये हो गया x कोऑर्डिनेट और इसको बोल देते हैं y कोऑर्डिनेट। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं 4। तो यहाँ पे y का वैल्यू को आप प्लॉट करते हैं तो y का वैल्यू क्या है, 0। तो 0 को यहाँ प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट। y की वैल्यू क्या है, 1, यानी y की वैल्यू 1, यहाँ पे आएगा 1। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, यानी ये पॉइंट, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1। यदि x का वैल्यू -1 लेंगे, x का वैल्यू -1 यानी यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी ये पॉइंट। x की वैल्यू -1 लेने पे y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट यहाँ से मिल गया। यदि x का वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2, ये हो गया x की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 2 लेने पे y की वैल्यू कितना मिल रहा है, y की वैल्यू 4 मिल रहा है, यानी ये पॉइंट। x की वैल्यू 2 लेने पे y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2 लेने पे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू -2 लेने पे y की वैल्यू कितना मिल रहा है, 4, यानी ये पॉइंट। यहाँ से x की वैल्यू कितना -2 लिए तो y की वैल्यू कितना मिल रहा है, 4, यानी ये पॉइंट। जो पॉइंट मिला अब इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये पॉइंट मिला तो इसको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से एक कर्व मिला। तो इस कर्व को क्या बोलते हैं, इस कर्व को बोलते हैं पैराबोला। इसका नाम है क्या, पैराबोला। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैराबोला, इसका नाम क्या है, पैराबोला नाम है।
तो इसका नेचर क्या हो गया, नेचर ऑफ ग्राफ हो गया, नेचर ऑफ ग्राफ हो गया पैराबोला। तो ग्राफ का नेचर क्या हो गया, पैराबोला। अब यदि बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, या बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, या बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, या बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या जो ग्राफ का नेचर है वो चेंज हो जाएगा? नहीं, ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा, बट पोजीशन चेंज हो जाएगा। पोजीशन चेंज हो जाएगा बट ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, यदि y इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब यहाँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या पैराबोला मिलेगा? नहीं, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। यहाँ भी क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला y इज इक्वल टू 3x का जो स्ट्रेट लाइन मिला उसका पोजीशन, और y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का जो ग्राफ मिला उसका पोजीशन डिफर कर सकता है, बट नेचर ऑफ ग्राफ चेंज नहीं हो सकता। नेचर ऑफ ग्राफ हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन के लिए तो स्ट्रेट ही लाइन रहेगा। अगर लीनियर इक्वेशन के लिए नेचर ऑफ ग्राफ हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक इसी प्रकार यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर पैराबोला आ रहा है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, या y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, उसका भी जो ग्राफ का नेचर आएगा पैराबोला ही होगा, बट पोजीशन चेंज कर सकता है। क्या? पोजीशन चेंज कर सकता है। तो देखते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि अभी देखें, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका ग्राफ देखेंगे। तो इसका ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ तो हम लोग देख चुके हैं। इसका ग्राफ कैसा आता है? पैराबोला। इसका ग्राफ पैराबोला आता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है। हाँ, तो इसका ग्राफ आता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। किसका हो गया? एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब हमको क्या करना है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करना है। यानी क्या करना होगा? जो एक्स स्क्वायर को जो ग्राफ है, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, -2 और -3। हाँ, अब हमको क्या करना है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, जिसका नेचर क्या होगा? पैराबोला होगा, जिसका नाम ही है क्या? पैराबोला। ठीक है। अब हमको ग्राफ ड्रा करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसको बोल देंगे क्या? यहाँ पे जो अब क्या ग्राफ तो पैराबोला ही आने वाला है। हम लोग जान रहे हैं कि इसका भी ग्राफ क्या आने वाला है? पैराबोला ही आने वाला है, बट इसका पोजीशन सेम इस बार नहीं होने वाला है। यानी यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग में लिख दीजिए लोकेशन ऑफ वर्टेक्स, लोकेशन ऑफ वर्टेक्स। तो हेडिंग ऊपर में डाल दीजिए लोकेशन ऑफ वर्टेक्स। जो इसका वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स कहाँ था? 0,0 पे था। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। वर्टेक्स चेंज हो जाएगा कितना यूनिट से? 1 यूनिट से। तो यहाँ पे प्लस है, यानी जो ग्राफ का वर्टेक्स है वो 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? जो ग्राफ का वर्टेक्स है 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये हो गया 1, यहाँ पे है 1, तो ग्राफ का वर्टेक्स क्या हो गया? 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो वर्टेक्स है इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 1 यूनिट से नीचे आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 1 यूनिट से वर्टेक्स का ग्राफ नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा -1, और इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा? x की इस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो इसका वर्टेक्स हो गया 0,1, इसका वर्टेक्स हो गया 0,-1। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का, और ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का। -1 है, यानी वर्टेक्स 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर गया, और यहाँ पे क्या है? +1, यानी ग्राफ का जो वर्टेक्स है 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर गया। यदि इसका वर्टेक्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो जो ग्राफ का वर्टेक्स निकालना है, यदि मान लेते हैं कि इसका हमको वर्टेक्स निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक सबसे पहले हमको जो ये दिया हुआ है उसको हमको लाना होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस x1 टू द होल स्क्वायर।
इस फॉर्मेट में लाना होगा। इस फॉर्मेट में लाने के बाद इस वैल्यू को जीरो करेंगे और इस वैल्यू को जीरो करेंगे। किस फॉर्मेट में लाना होगा एक बार फिर से देखिए। तो यदि किसी भी जो ग्राफ ड्रॉ करना है फंक्शन का, यदि उसका वर्टेक्स फाइंड करना होगा तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, ओनली फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन, यदि उसका वर्टेक्स फाइंड करना होगा तो ग्राफ को जो फंक्शन दिया हुआ है उसको इस फॉर्मेट में लाना होगा। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, इस फॉर्मेट में लाना होगा। तो यदि मैं इसको इस फॉर्मेट में लाऊं, इसका स्क्वायर है, और जो इस फॉर्मेट में आने के बाद इस वैल्यू को जीरो कर देंगे और यहाँ से इस वैल्यू को जीरो कर देंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा y1 और यहाँ से x की वैल्यू x1 मिल जाएगा। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा x1 और y1। ठीक, तो यहाँ से तो इसका वर्टेक्स हम लोग को मालूम है कि इसका वर्टेक्स 0,1 है, इसका 0 0 है, इसको 0,-1 वर्टेक्स है, तो यहाँ पे मालूम है। ठीक है, यदि मैं इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के टाइम्स ऑफ x माइनस x1 का फॉर्मेट में लाऊं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा 1 को इस साइड ले जाएंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा इधर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, तो इसको जीरो करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल गया और x की वैल्यू यहाँ से 0 मिल गया। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,1, तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है 0,1। ठीक, उसी प्रकार इसको जीरो करेंगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो इसका क्या वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। और यहाँ पे जब इसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका वर्टेक्स निकालना होगा तो 1 को इस साइड लाएंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू -1 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू तो 0 ही मिल गया। तो इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा 0,-1, तो यहाँ से वर्टेक्स क्या मिल गया 0,-1। तो यहाँ पे देखिए y यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ जोड़ने पे वर्टेक्स चेंज हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर में घटाने पे इसका वर्टेक्स चेंज हो जा रहा है। यदि +1 किए यानी वर्टेक्स 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर गया अलोंग y एक्सिस, यदि -1 किए तो जो ग्राफ का वर्टेक्स है 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर गया अलोंग y एक्सिस। यदि +2 कर दूं, यहाँ से अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जो इसका ग्राफ होगा इसका वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, वर्टेक्स 2 पे शिफ्ट कर जाएगा। यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो यहाँ पे समथिंग 4 होगा, तो इसका जो वर्टेक्स होगा इसका वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा 4 यूनिट नीचे शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको कॉपी कीजिए, कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से लोकेशन ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे वर्टेक्स जो है का जो पोजीशन है चेंज हो रहा है अलोंग y एक्सिस। अब देखते हैं कि वर्टेक्स का पोजीशन अलोंग x एक्सिस कैसे चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको इरेज कर रहा हूँ अब। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अभी लोकेशन ऑफ वर्टेक्स, हेडिंग का नाम भी अभी क्या है लोकेशन ऑफ वर्टेक्स, लोकेशन ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ वर्टेक्स। तो अभी जो हम लोग वर्टेक्स देखें कि y एक्सिस के लॉन्ग चेंज हो रहा था, आप देखेंगे कि x एक्सिस के लॉन्ग वर्टेक्स कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू, इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यदि मैं अब ग्राफ ड्रॉ करूँ x प्लस 1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो इसको तो जान रहे हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा 0,0 पे, जिसका वर्टेक्स हो गया 0,0 पे, यहाँ पे बोल देते हैं 2, यहाँ पे बोल देते हैं समथिंग, यहाँ पे बोल देते हैं 4, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे -3। ठीक है, तो हमको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इस बार जो पहले ग्राफ ड्रॉ किए वो क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ था, यानी ब्रैकेट के बाहर था। +1 कहाँ था, एक्स स्क्वायर मतलब ब्रैकेट के बाहर था, और यहाँ पे +1 कहाँ है, ब्रैकेट के अंदर है, जो स्क्वायरिंग का जो ब्रैकेट है उसके अंदर है, x प्लस 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो वर्टेक्स था वो 1 यूनिट से ऊपर या 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर जाता था, और यहाँ पे क्या x में कुछ जुटा हुआ है, x में +1 हुआ और उसका स्क्वायर है, यहाँ से x में -1 हुआ है उसका स्क्वायर है।
तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा इसका वर्टेक्स चेंज होगा अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग इसका वर्टेक्स चेंज होगा। तो जो बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इसका जो वर्टेक्स होगा 1 पे बनेगा, -1 पे, और x माइनस वन यानी -1 यानी ग्राफ इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे बनेगा, इसका वर्टेक्स बनेगा 1 पे। कुछ ऐसा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो अब जो वर्टेक्स है ये कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा 1 पे, और यहाँ पे वर्टेक्स -1 पे शिफ्ट कर जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो वर्टेक्स होगा पैराबोला का वो 1 यूनिट पीछे शिफ्ट कर जाएगा, 1 यूनिट पीछे शिफ्ट कर जाएगा यानी यहाँ पे। तो अब वर्टेक्स क्या बन जाएगा, ए वाला बन जाएगा, ये वर्टेक्स बन जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, कुछ ऐसा वर्टेक्स बन जाएगा। और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वर्टेक्स 1 यूनिट से आगे शिफ्ट कर जाएगा यानी ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, 1 पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ए हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, प्लस है सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, ये हो गया एक्स -1 का स्क्वायर का, और यहाँ से हो गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया एक्स -1 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो 1 यूनिट से जो वर्टेक्स है ग्राफ का आगे शिफ्ट कर गया, और यहाँ पे प्लस है यानी 1 यूनिट से ग्राफ का जो वर्टेक्स है पीछे शिफ्ट कर गया। ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। यदि हमको 0,0 वाला कॉन्फ़िगरेशन को लाना होगा, यदि हमको 0,0 यानी एक्स स्क्वायर वाला कॉन्फ़िगरेशन को लाना होगा तो इसमें क्या करना होगा, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर में यदि मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यदि मैं 0,0 का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कब प्राप्त कर सकते हैं, यदि मैं x का वैल्यू को -1 पुट कर देंगे तब हमको 0,0 वाला कॉन्फ़िगरेशन आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है 0,0 वो आसानी से मिल जाएगा। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को लाने के लिए हमको जो x का वैल्यू को कितना पुट करना होगा, -1, इसलिए इसका जो वर्टेक्स है -1 यूनिट से पीछे शिफ्ट हो गया। यदि बाई इज इक्वल टू एक्स -1 का स्क्वायर, यदि हमको ए वाला कॉन्फ़िगरेशन लाना होगा, ए कॉन्फ़िगरेशन बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस कॉन्फ़िगरेशन को लाने के लिए इसमें x की कौन सी वैल्यू डालें कि हमको ए कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। यानी ग्राफ 1 यूनिट से, जो ग्राफ का वर्टेक्स है 1 यूनिट से आगे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ए कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसलिए ग्राफ का जो वर्टेक्स है 1 यूनिट से आगे शिफ्ट कर गया। और यहाँ पे ए वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, ए वाला कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए इसमें यदि x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमको ए वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, इसलिए इसका ग्राफ का जो वर्टेक्स है 1 यूनिट से पीछे शिफ्ट कर गया। ठीक है, यदि हमको जो वर्टेक्स है उसका जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स निकालना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जो पैराबोला दिया हुआ है उसका वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाई इज इक्वल टू एक्स -1 का स्क्वायर। यदि अब इसका हमको वर्टेक्स फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ से बाई का वैल्यू 0 करेंगे और यहाँ से पूरा टर्म वैल्यू को 0 करेंगे। तो बाई का वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ से बाई का वैल्यू क्या मिल गया, 0। और जब इसको 0 करेंगे तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी एक्स इज इक्वल टू -1। तो जो ए ग्राफ बना है बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए ग्राफ, तो इसका वर्टेक्स कहाँ हो जाएगा, 0 -1,0। इसका वर्टेक्स कहाँ हो जाएगा, -1,0, क्योंकि इस पर बाई की वैल्यू 0 होगी और इस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यदि इसका वर्टेक्स निकालना होगा तो इसको 0 करेंगे तो बाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से 0 मिल गया, सॉरी बाई की वैल्यू 0 मिल गया और एक्स की वैल्यू x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 मिल गया, तो इसका वर्टेक्स 1,0 हो गया। तो इसको कॉपी कीजिए और उसके बाद देखते हैं, यदि बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या हाफ से डिवाइड कर दूंगा, तब जो ग्राफ का कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा या उसका पोजीशन कैसा होगा, विड्थ क्या होगा, ये सब देखते हैं। तो इसको कॉपी कर लिए, ठीक है, लिखिए यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए विड्थ ऑफ ग्राफ, विड्थ ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि मैं
वाई इज इक्वल टू 2x² का ग्राफ ड्रॉ करूँ और वाई इज इक्वल टू x² का ग्राफ ड्रॉ करूँ और वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ x² का ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? नेचर तो ग्राफ का पैराबोला ही होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं जो इसका विड्थ होगा, ग्राफ की जो विड्थ होगा उसमें क्या चेंजिंग कुछ होगा। तो यहाँ पे ग्राफ का जो विड्थ होगा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज होगा। यदि सम वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है कांस्टेंट, तो ग्राफ का विड्थ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पोजीशन तो अभी भी जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स हो अभी भी 0,0 पर होगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अभी भी वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स तो सबका 0,0 पे ही रहने वाला है। अब देखते हैं वाई इज इक्वल टू x², तो वाई इज इक्वल टू x², ये हो गया वाई इज इक्वल टू x² का ग्राफ। और यदि मैं वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ x² का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ x², तो ये हो गया वाई इक्वल टू हाफ ऑफ x² का ग्राफ। और वाई इज इक्वल टू 2x² का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा, वाई इज इक्वल टू 2x², कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो पोजीशन सबका क्या है? वर्टेक्स का जो वर्टेक्स है सभी का 0,0 पे है। अब यहाँ पे इसका जो विड्थ है ज़्यादा है, वाई इज इक्वल टू हाफ x² का जो विड्थ है इन कंपेयर टू वाई इज इक्वल टू x² और वाई इज इक्वल टू 2x², उसका विड्थ ज़्यादा है। हाँ, तो यहाँ यदि वैल्यू में अगर कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या है 1 मैग्नीट्यूड, सब मैग्नीट्यूड ऑफ के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो विड्थ होगा ग्राफ का वो चेंज हो जाएगा। ग्राफ की विड्थ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, यदि वाई इज इक्वल टू 3x² करेंगे तो जो इसका ग्राफ का विड्थ होगा वो ज़्यादा नैरो होगा। नैरो होगा, कैसा होगा? नैरो होगा इन कंपेयर टू वाई इज इक्वल टू 2x²। इसी तरह से यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 2x², यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई किया गया है इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है और इसके रिस्पेक्ट में भी ज़्यादा है, इसलिए इस ग्राफ का जो विड्थ है कैसा है? इस ग्राफ का विड्थ कैसा है? नैरो है। कारण क्या है? कारण यह है कि यदि कारण यह है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। जब x की वैल्यू 1 डालते थे, यहाँ पे समथिंग 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। हाँ, जब x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x² में, यदि x का वैल्यू को 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? y का वैल्यू 2 मिलेगा। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू क्या मिलेगा? 2। तो x की वैल्यू 1 पुट करें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ से y का वैल्यू ये मिलेगा, 2 मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन y इज इक्वल टू x² में x की वैल्यू को 1 पुट करने पे y की वैल्यू क्या मिलेगा? 1। तो y इज इक्वल टू x² इस ग्राफ में यदि x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आता है, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो कुछ ऐसा आएगा। ग्राफ को अच्छा से मतलब लीनियर मतलब यूनिफॉर्म ग्राफ को अभी ड्रॉ नहीं किए हैं इसलिए ऐसा हो रहा। तो यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा आता, हाँ ये होता, तो ये मिलेगा। तो यहाँ x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू 1 मिल रहा है और यहाँ x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू 2 मिल रहा है, यानी ग्राफ कैसा हो रहा है? नैरो। ग्राफ कैसा हो रहा है यहाँ पे? नैरो। हाँ, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड यदि ज़्यादा मल्टीप्लाई में होगा तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा होगा? नैरो टाइप का होगा इन कंपेयर टू x² एंड हाफ x²। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका आधा है, तो इसका आधा है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा? वाइडर होगा इन कंपेयर टू x²। तो इसके कंपेयर में इसका ग्राफ वाइडर होगा। तो हो गया। यदि y इक्वल टू 5x² का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा नैरो होगा, समथिंग कुछ ऐसा आएगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा उसका ग्राफ उतना नैरो होते जाएगा। और रीज़न क्या है कि यदि वैल्यू x का 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे 5 मिलेगा। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलता है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 1 मिलता है। तो रीज़न है कि y की वैल्यू ज़्यादा आता है, सेम वैल्यू ऑफ x, सेम वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ग्राफ कैसा हो जा रहा है? यहाँ पे नैरो हो जा रहा है। तो इसको कॉपी कीजिए। अब इसका ग्राफ हम लोग का जो मेन टारगेट था ये हो गया मेरा टारगेट। ये क्या हो गया? टारगेट। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये सब देखे हैं, तो ये मेरा हो गया टारगेट। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे इसको इरेज कर लिए, ठीक है। तो इस ग्राफ को क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है ax² प्लस bx प्लस c, इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये सब ग्राफ को देखे हैं। तो हमारा टारगेट था ax² प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो इसका ग्राफ देखते हैं।
तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को वर्टेक्स मालूम करना होता है। यदि उसका वर्टेक्स ही मालूम नहीं होगा तो कहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसको हमको वर्टेक्स जानना होगा, और वर्टेक्स जानने के लिए हम लोग पीछे क्या बताएं कि वर्टेक्स किसी भी जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ग्राफ को हमको जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को किस फॉर्मेट में लाना होगा, बाई माइनस y1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ x माइनस x1 का स्क्वायर। तो ग्राफ का जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो वर्टेक्स है उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। बाई माइनस y1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ x माइनस x1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में हमको ग्राफ का जो फंक्शन है उसको लाना होगा। तो इसको इस फॉर्मेट में लाते हैं, और इसको इस फॉर्मेट में लाने के बाद इसको जीरो करते थे और इसको जीरो करते थे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बाई माइनस y1 इज इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू यहाँ से y1 मिल जाएगा, और x माइनस x1 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू x1 मिल जाएगा। तो हमारा जो वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया x1 y1, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। तो कुछ ऐसा हो गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो गया, x1 y1, ये हो गया वर्टेक्स। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ग्राफ को जो फंक्शन दिया हुआ है उसको बाई माइनस y1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सम फंक्शन के टाइम्स ऑफ x माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और इसके बाद इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं। ओके, हाँ, तो इसको जीरो करने पे ये हो गया वर्टेक्स। हाँ, अब यहाँ पे ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको कहाँ पे कट कर रहा है, तो ए पॉइंट क्या होगा, तो इस पॉइंट पे बाई एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसमें x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y जो कट करा वो मिल जाएगा। उसको आगे बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसको देखते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको किस फॉर्मेट में लाना होगा, इसको हमको लाना होगा बाई माइनस y1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ x माइनस x1 का स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मेट में लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो बाई इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्या करते हैं, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही a कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस इसका x का कोफिशिएंट का हाफ यानी b/2a, इसका स्क्वायर करेंगे, और x का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे यानी b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे, और ये प्लस c को अलग रखेंगे। क्या होगा, प्लस c को अलग रखेंगे, और यहाँ से a मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से क्या करते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a प्लस c। तो कुछ ऐसा होगा। अब इस टर्म को इस साइड लाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस c, ये इधर आ गया, और a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर हो गया। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a यानी d अपॉन 4a। तो यहाँ से y प्लस d अपॉन 4a मिल जाएगा, और यहाँ से a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर। अभी इसका वर्टेक्स फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका, सबसे पहले इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे, और वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इस फॉर्मेट में लाना होगा जो कि हम लोग का इस फॉर्मेट में आ चुका है। बाई माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पे सम कांस्टेंट के, यहाँ पे भी सम कांस्टेंट ये है, और x माइनस x1 तो x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर। जब इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट, और इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको जीरो करेंगे x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू जीरो, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, माइनस b अपॉन 2a। जब इसको जीरो करेंगे y प्लस d अपॉन 4a, तो यहाँ से मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो y का वैल्यू कितना होगा, माइनस d अपॉन 4a। तो जो ग्राफ का कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, x वर्टेक्स और y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट वो मिल गया, माइनस b अपॉन 2a और माइनस d अपॉन 4a। हाँ, तो इसको इरेज अब कर रहे हैं, तो वर्टेक्स क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया माइनस b अपॉन 2a एंड माइनस d अपॉन 4a। हाँ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह का ग्राफ बनेगा, और वर्टेक्स क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया माइनस b अपॉन 2a जो कि x कोऑर्डिनेट मिल गया, और माइनस d अपॉन 4a जो कि y कोऑर्डिनेट मिल गया। ये हो गया वर्टेक्स। हाँ, अब ये जो ग्राफ है बाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, बाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो बाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जीरो,
तो इस जो ग्राफ यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें x की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जो कट कर रहा है वो वैल्यू मिल जाएगा। तो जीरो पुट करने पे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यानी y इज इक्वल टू सी, यानी ग्राफ को 0,c पे कट कर रहा है, अति y एक्सिस को 0,c पे कट कर रहा है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हाँ, अब मैं पूछूं कि ग्राफ को एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ग्राफ को जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो उसके लिए देखते हैं, जैसे मानते हैं कि एक ग्राफ हुआ और ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ए कोऑर्डिनेट कितना है -d/2a और ये आ गया -d/4a, तो वर्टेक्स ये हो गया, ये हो गया, इसको बोल देंगे अल्फ़ा, इसको बोल देंगे बीटा। तो ये ग्राफ है। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या होगी 0, यानी यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसका पक्के से दो रूट होगा। तो एक रूट को अल्फ़ा बोल देते हैं, एक रूट को बीटा बोल देते हैं। यहाँ से क्या मिल गया, दो रूट, तो इसको बोल दिए अल्फ़ा, इसको बोल दिए बीटा। तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा कोमा 0 और बीटा कोमा 0। हाँ, तो जब ग्राफ होगा जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो क्या होगा, रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो रियल रूट्स होगा। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो क्या इसका रूट, इसका जो है रूट नहीं होगा, हाँ इसका भी रूट होगा। यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं भी कर रहा है तब भी उसका रूट होगा, बट उसका रूट रियल नहीं होगा, कैसा होगा, इमेजिनरी रूट होगा। यहाँ पे 0,c पे कट कर रहा है, तो हो गया अल्फ़ा कोमा 0 बीटा कोमा 0। और ये जो अल्फ़ा और बीटा एक्स एक्सिस को जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन है उसको बोलेंगे रूट, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। तो इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लीजिए।